बिज़नेस का ख़त्म हो जाना और उसमें नुकसान हो जाना, कौन सी ऐसी वजूहात है जिनकी वजह से बार बार हमें इन मामलों को फेस करना पड़ता है। तो चलिए इन मामला से आप लोगों को आगाह करते हैं और साथ ही बहुत सारे टिप्स आप लोगों को शेयर करने वाला हूँ, जिनको फॉलो करके आप लोग अपने बिज़नेस को हमेशा के लिए हाई लेवल पर ले जा सकते हैं। तो छोटे मोटे मामला से बिल्कुल परेशान मत हुआ करें, बस आप लोगों को सही होना है, सारे मामला तो ऑटोमेटिकली सही हो जाएंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरी फैमिली खुश रहें, आबाद रहें, कामयाबी हम लोगों का मुकद्दर हो। आज का हमारा टाइटल है, हमारे कौन सी गलती की वजह से हमारे बिज़नेस ख़त्म हो जाते हैं और उसमें नुकसान हो जाता है। चंद बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे बात करूँगा, गौर से सुनिएगा। हमारे फर्स्ट टॉपिक पर आते हैं। फर्स्ट टॉपिक हमारा ये है कि वक्त की पाबंदी, अपने बिज़नेस में वक्त की पाबंदी लाजमी करें। वक्त की पाबंदी भी ऐसी होनी चाहिए कि अपनी शॉप पर जाते वक्त की आपको टेंशन हो कि जल्दी मैं शॉप खोलूँ, लेकिन घर आने वक्त की बिल्कुल टेंशन ना हो आप लोगों को कि अब यानी बिज़नेस में अब यानी अपनी शॉप पर जाने का टाइम तो हो, लेकिन आने का कोई टाइम ना हो। अब मैं ये नहीं कह रहा कि आप लोगों ने घर नहीं आना। अब इसका मैं आपको बताता हूँ कि आपने अंदाज़ा लगाना है कि आपके 8 बजे से 9 बजे तक आपकी मार्केट जहाँ आप काम कर रहे हैं पूरी ओपन हो जाती है। 9 बजे तक सारी दुकानें ओपन हो जाती हैं। तो आपने क्या करना है, आपने अंदाज़ा लगाना है कि देखिए 8:30 बजे तक 60% दुकानें ओपन हो जाती हैं। तो आपने 8:30 बजे दुकान खोलनी है। फुल पहले भी ना खोलने के, कोई भी ना आए, आप खोल के बैठ जाए, इससे चोरी का खतरा है। तो अगर आप लेट खोलेंगे उससे कस्टमर आपसे नाराज़ होगा कि बहुत लेट खोलते हैं दुकान। तो आपने बिल्कुल लिमिट में रह के चलना है। और ऐसा ही आप लोगों ने रात को करना है। रात को आपने देखना है कि 8 बजे से 9 बजे पूरी मार्केट बंद हो जाती है। आपने क्या करना है, आपने देखना है 8:30 बजे तक 40% दुकानें बंद हो जाती हैं। तो आपने 8:30 बजे दुकान बंद करनी है। देखें, फुल पहले भी ना करें, कस्टमर फिर नाराज़ हो जाए आपसे, और फुल लेट भी ना करें कि सारे चल रहे हैं, आप बैठे हो, फिर चोरी का खतरा है। तो आपने एक बात और मैं बताता चलूँ, बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि आपने जो अंदाज़ा लगाना है 60% दुकानें आपकी जो ओपन होंगी, और जो रात को जाते वक्त आपने इर्द गिर्द के मॉल में अंदाज़ा लगाना है कि यहाँ इर्द गिर्द के मॉल में काफ़ी दुकानें खुल चुकी हैं, मैं भी आप भी खोल लें। ये देखिए दूर दुकानें खुली हैं, आपने खोल ली। इस मार्केट में कोई दुकान नहीं खोली, वहाँ दूर खुली है, आपने खोल ली। ऐसा नहीं करना, अपने इर्द गिर्द में देख खोलनी है और अपने इर्द गिर्द में देखना कि बंद होगी, आप भी बंद कर दें। तो इन बातों का बहुत ख्याल रखना है आप लोगों ने। देखिए बाकी जो अल्लाह चाहे, अगर अल्लाह ने तरफ से आजमाइश की हो बंदे की तरफ, तो बहुत रश में, बहुत रौनक मेले में अल्लाह ताला बहुत कुछ इंसान के ऊपर आजमाइश आती है, बहुत कुछ हो जाता है। तो अगर अल्लाह ने बचाना हो इंसान को, तो बिल्कुल सुनसान जगह पे चोर खड़े हो, उनके पास से अल्लाह ताला गुजारता है, बच जाते हैं आप लोग। तो जो अल्लाह चाहे वही होता है, लेकिन अल्लाह का पाक का फरमान है, एहतियात ज़रूर करें। अब आ जाते हैं हमारे सेकंड टॉपिक की तरफ। सेकंड टॉपिक हमारा ये है कि ईमानदारी। ईमानदारी ऐसे करें कि आपने जो चीज़ कही कस्टमर को और जो चीज़ दिखाई वही दें। अब ये नहीं करना आप लोगों ने कि आपने 20 रुपये वाली चीज़ कस्टमर को दिखाई है, अब आप लोग 10 रुपये वाली चीज़ उसको दे रहे हैं, वो भी 20 रुपये वाली कीमत में। बात चीज़ें ऐसी होती हैं कि बिल्कुल पता नहीं चल रहा होता, कि बस रंग का थोड़ा बहुत फ़र्क होता है, बिल्कुल हम जैसों को पता नहीं चलता कि चीज़ वही, हम लेके चले जाते हैं, लेकिन वो हल्की चीज़ होती है, दिखने में लग रही होती है कि असल है। तो ऐसे नहीं करना आप लोगों ने, बिल्कुल एहतियात से चलना है। मार्केट में आपका नाम ख़राब हो जाएगा, कस्टमर आपके पास कभी नहीं आएगा, कारोबार आपका ख़त्म हो जाएगा, फिर वही मसले मसाइल आएंगे आप लोगों के साथ। अब आ जाते हैं हमारे थर्ड टॉपिक की तरफ। हमारा थर्ड टॉपिक ये है कि अपना म्यार अच्छा करें मार्केट में। देखिए अपना म्यार, आप अपनी ईमानदारी से आप लोग 100 रुपये मिसाला कमा रहे हैं, तो अब आप कहते हैं कि मैं कुछ मटेरियल इसमें कम करके, खाने पीने का काम है या कोई स्पेयर पार्ट का काम है, इलेक्ट्रिक का काम है, हार्डवेयर का, किसी भी चीज़ का काम है, आप कहते हैं कि मैं उसका मटेरियल कम करके मैं 150 रुपये कमाऊँगा, तो आप लालच करते हैं, तो आप 150 रुपये कमा रहे हो। तो देखें ऐसा नहीं करना, ईमानदारी से सब्र करके आप लोगों ने कमाना है। देखिए कस्टमर आपका ख़राब हो जाएगा, आपके पास कभी नहीं आएगा, तो मार्केट में आपका नाम बदनाम हो जाएगा, ये बेईमान बंदा है। तो आप लोगों ने सब्र करके थोड़ा थोड़ा कमा के देखें, आपको लग रहा होगा कि हम थोड़ा कमा रहे हैं, लेकिन आपको ये नहीं पता कि आप थोड़ा कमा रहे हैं, लंबे अरसे तक कमा रहे हैं, आपकी नस्लों तक कमा रही हैं, आपकी नस्लें कमाएंगी, और कतरे कतरे से दरिया बनता है। तो बज़ाहिर आपको लग रहा होगा कि हम थोड़ा कमा रहे हैं, लेकिन आप बहुत ज़्यादा कमा रहे हैं। अगर आप देखें तो आपका, देखिए जब आप ईमानदारी से काम करेंगे, आपके पास कस्टमर ज़्यादा से ज़्यादा आएगा, आपका सेल बढ़ेगी, आपका प्रॉफिट मार्जिन भी बढ़ेगा। ये देखिए, नोट करें इस बात को। ये चीज़ें होती हैं देखने वाली, सोच समझने वाली। अगर जो हमारे यहाँ क्या होता है कि हम लोग क्या करते हैं, थोड़ी जज्बात में आके हम लोग कहते हैं कि नहीं जी मटेरियल कम करके 150 रुपये कमाना जल्दबाजी में, उससे क्या होगा, उससे सारा कस्टमर आपके पास नहीं आएगा। कब तक खा लेंगे, कुछ महीने साल खा लेंगे आप लोग, कब तक खाएंगे, कारोबार आखिर ख़त्म हो जाएगा। जब आपके पास कोई आएगा ही नहीं, तो कारोबार ने ख़त्म ही होना है, मज़ीद परेशानियाँ आप लोगों के पास आती हैं। तो बेहतर है आप लोगों का कि सब्र करके थोड़ा कमाते हुए ज़्यादा कमाना, और नस्लों तक, आपकी नस्लों तक का कमाना, वो बेहतर है ऐसे के बजाय जज्बात में आके जल्दी कमा के कारोबार ख़त्म कर लेना, मज़ीद परेशानी अपने लिए पैदा करना। तो वो बिल्कुल आपने ऐसा नहीं करना।
अब आ जाते हैं हमारे फोर्थ टॉपिक पर। हमारा फोर्थ टॉपिक ये कि अपना इखलाक अच्छा करना है। हम देखें, मैं उन लोगों की बात कर रहा हूँ जो बंदे गुस्से वाले होते हैं। कस्टमर अच्छा हो बुरा हो, हर किसी से गुस्से में बात करनी। देखें, उन लोगों के लिए बात कर रहा हूँ, अच्छे इखलाक से बात करनी। लेकिन अगर आप लोग अगर आप लोगों का सख्त लहजे में बात कर रहा है, आप लोगों से बदतमीज़ी कर रहा है, तो आप लोगों ने भी उसके ज़ुबान में बात करनी है। अगर आप लोग कस्टमर सख्ती वाला है, गंदे लहजे में बात कर रहा है, अगर आप लोग उससे कहेंगे जी सर करेंगे, वो आपकी चीज़ों के नुक्स निकालेगा, वो आपके आइटम को बुरा कहेगा और कस्टमरों के सामने आपके कस्टमर ख़राब करेगा। तो आपने उसको कभी मौका नहीं देना। उसके अगर वो सख्ती से बात करे, आपने उसको कहना है कि मेरी आइटम को बुरा ना कहो, लेनी है तो लो, वरना यहाँ से आप जा सकते हैं। तो उनको पता चले कि अपने कारोबार को लेके, अपने बिज़नेस को लेके बहुत सीरियस है, अपनी कोई भी आइटम की बुराई बर्दाश्त नहीं करता ये बंदा, तो वो आपसे एहतियात से बात करेगा। जो कस्टमर अच्छे है तो अच्छे से बात करें, जो सख्ती से बात करें उससे सख्ती से बात करें, ताकि आप लोगों का कारोबार हमेशा बरकरार रहे। ये चीज़ों का बहुत ख्याल रखना है आप लोगों ने। अब आ जाते हैं हमारे फिफ्थ टॉपिक पर। हमारा फिफ्थ टॉपिक ये है कि ज़रूरत से ज़्यादा खर्चे। देखें, अब आप लोग लाख रुपये महीने का कमा रहे हैं, लाख रुपये आप कमा रहे हैं, तो आपने क्या करना है, आपने किया हुआ कि मैंने हर महीने घड़ी, जूता, कपड़े लेने हैं। आपने लिमिट बनाई है कि हर महीने कहीं जाना है, होटल में जाना है, होटलिंग करनी है। तो आप क्या करते हैं, आपके पास पैसे लाख रुपए होते हैं, आप खर्चे बढ़ाना चाहते हैं। कैसे? आपने किसी से उधार पकड़े, उससे पैसे ले लिए, फिर आपने कहा चलो आएँगे मैं दे दूँगा, ऐसे सर्कल चलता रहता है। आप लोग मज़ीद कर्ज़े में आ रहे होते हैं, तो ऐसे नहीं करना। लाख रुपए कमा रहे हैं, कम से कम कोशिश करें आप 80,000 में खर्चे करें। देखें, जब आप 80,000 कमा रहे थे, तो उस वक्त भी खर्चे करते ही ना, तो आप लोग समझें कि मैं कमाई 80,000 रहा हूँ, आपको सेविंग लाज़मी करनी है। पहले तो आपने जब प्रॉफ़िट आए आपने करनी पहले सेविंग है, बाद में अपने खर्चे देखने हैं। पहले तो 20,000 रुपये, 15,000, 10,000 जितनी आपने सेविंग करनी है साइड पे रख लें। कम से कम आपने 15 से 20,000 करें, नहीं तो 10, जितनी भी सेविंग होना लाजमी भरन। आप जितनी भी करें ज़रूर, तो माइनस में ना जाएँ कि आपके लाख कमा रहे हैं, खर्चे बहुत ज़्यादा हैं, तो आपने सेविंग करनी है। सेविंग से ये होगा कि आपके कारोबार में कुछ ऊँच नीच होती है, मसलन सेल नुकसान होते हैं, तो आप उसे पूरा कर सकते हैं। अब आ जाते हैं हमारे सिक्स्थ टॉपिक पर। हमारा सिक्स्थ टॉपिक ये है कि मेहनत करते रहें। देखें, एक तो मेहनत है कि अपने बिज़नेस को टाइम दे रहे हैं, वक्त से जा रहे हैं, आ रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, भाग दौड़ कर रहे हैं, ये मेहनत तो है। इसके साथ और मेहनत की, जो आपको पार्टी, आपकी कंपनी जो आपको माल सप्लाई कर रही हैं, जो आप आगे कस्टमर को सप्लाई कर रहे हैं, आपने पार्टियाँ बहुत बनानी है। आपने अपनी जो कंपनी है बहुत बनानी है, बहुत से कंपनी से रब्ता रखना है। आपकी जो फील्ड है आपने बहुत सी, ताकि एक कंपनी आपको छोड़ के जाए किसी भी मामला की वजह से, चाहे वो आप हक पे हैं, वो गलत हो, वो कहिए हम छोड़ के जा रहे हैं, तो आपको टेंशन ना हो। एक कंपनी जा रही है, दूसरी आ रही, दूसरी जा रही, तीसरी आ रही, ताकि कंपनी छोड़ने वाले को पता हो हमने कदरदान बंदा छोड़ा है, जो बहुत अच्छा बंदा था, हमने रेट की बहसों मुबाहिसा में छोड़ दिया उसको, ये रेट नहीं बढ़ा रहा हमारी चीज़ों को का, कि इस वजह से हमने छोड़ दिया। तो उसको लगे कि यार बंदा बहुत अच्छा था, तो उनको पता चले कि यार इसका हम जाएंगे तो उसको बहुत खड़े हैं पीछे, कंपनियाँ इसको माल देने के लिए खड़ी हैं, पीट रही है कि भाई हमारे से माल ले, हमारा बेच। ऐसे अपना मेयार बनाना है मार्केट में, तो कंपनियों को जदोजहद करनी है। बहुत सी कंपनियाँ आप लोगों के पास होनी चाहिए। अब आ जाते हैं हमारे सेवन्थ टॉपिक पर। हमारा सेवन्थ टॉपिक ये है कि अल्लाह की राह में लाज़मी दें। देखिए, आप बिज़नेस कर रहे हैं तो अल्लाह का फरमान है, आपकी कमाई में मैंने दूसरों का भी हक़ रखा है। तो जितना आप कमा रहे हैं, जितना हो सकता है आप लोगों से, आप अल्लाह की राह में लाज़मी दें। तो खिदमत खल्क़ कैसे करें, ये नहीं कि आपने किसी गरीब को 20 रुपये 10 रुपये करा दिए या राशन दे दिए। इसके भी तरीक़ेकार है। खिदमत खल्क़ की भी एक अलग वीडियो बनाऊँगा इंशाल्लाह, बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो, पूरी देखिएगा, एक बहुत पसंद आएगी आप लोगों को। अब आ जाते हैं हमारे 8th टॉपिक पर। हमारा 8th टॉपिक ये है कि लापरवाहियाँ किसी भी चीज़ की हो सकती हैं, वक्त की पाबंदी की हो सकती हैं, ईमानदारी की हो सकती हैं, अपने मेयार की हो सकती है, किसी भी चीज़ की हो सकती हैं। लेकिन अब देखें, अपने खाते, अपने जो रजिस्टर हैं जो आपने बनाया हुआ कारोबार का, उसमें जो माल रोज़ाना जा रहा है रोज़ाना लिखें, जिससे पैसे लेने रोज़ाना लिखें। अगर आप कहें जो कल कर लेंगे, आज छोड़ें, कल कर लेंगे, आज का काम कल पर तो कभी भी ना छोड़ें, थोड़ा सा भी ना छोड़ें, सिवाय कोई का बहुत मजबूरी हो जाए आपको, तो आपने अगले दिन भी पूरा आज का भी कल का भी काम लाजमी करना है। लापरवाहियों से बचें, किसी भी चीज़ की हो सकती है। लापरवाहियाँ बहुत बुरी ख़तरनाक चीज़ है, ये आप लोगों का सारा कारोबार ख़त्म कर देती है, उसमें नुकसानात करती है। लापरवाहियाँ से बचें। अब आ जाते हैं हमारे 9th टॉपिक की तरफ। हमारा 9th टॉपिक ये है कि लेन देन में अच्छे रहें। देखें, लेन देन में आपने किसी से उधार पैसे लिए, कारोबार में ज़रूरत पड़ जाती है किसी से उधार पैसे लेने की, कोई मसले मसाइल होते हैं, ये चलता है। तो आपने किसी से उधार पैसे लिए हैं, आपने कहा कि मैं आपको 10 तारीख को पैसे आपको। अब आ जाते हैं हमारे 9th टॉपिक की तरफ। हमारा 9th टॉपिक ये है कि लेन देन में अच्छे रहें। देखिए, कारोबार में ज़रूरत पड़ जाती है, उधार लेने की, पैसे आप किसी से ले सकते हैं, तो ये चलता है।
आपने क्या करना है, आपने कहना है कि मैं इस बंदे से उधार पैसे लूँगा तो उसको देने का मैं फ़लाँ कस्टमर मुझे देगा या फ़लाँ जगह से पैसे आएंगे तो मैं इसको दे दूँगा। आपने आपने पीछे कस्टमर ने आपसे कहा कि मैं आपको 10 तारीख को पैसे दे दूँगा, तो आपने जिस बंदे से पैसे लिए उसको आपने कहना है 25 तारीख को आपको दूँगा। 10-15 दिन ऊपर कहें, ताकि वो कस्टमर अगर लेट कर दे 10 से 15-18 दिन ऊपर कर दे तो आपको टेंशन ना हो, तो आप उसको पैसे दे सके। बंदा कहे कि वाकई ज़ुबान का अच्छा बंदा है, 25 तारीख का आता है, 25 का मतलब 25 ही होती है। तो अगर खुदा ना खास्ता वो बंदा कुछ पैसे लेट कर देता है, पीछे पैसे लेट हो जाते हैं, या अगर वो बंदा पैसे खा जाता है, क्योंकि हमारे माशरे में होता है कि पैसे खाए जाते हैं, किसी के पैसे मर जाते हैं, तो आपने हरगिज़ अपना मेयार खराब नहीं करता, अपनी जेब से पैसे दे देने हैं कि ये भाई आपके पैसे, आपकी अमानत, ताकि उसके दिल में आपका एक इत्मीनान रहे कि बंदा बहुत अच्छा लेन देन का, वो ताकि खुशी कमी में आपकी, तो आपको हर प्रॉपर आपका साथ दें। पूरी मार्केट होती है, यार दोस्त कज़न वगैरह जो भी हैं, आप एक म्यार में चले। लोगों को पता बिला झिझक, लोग जब आप पैसे मांगे लोग परेशान हो ही ना, और ये बंदा इसको दो परे पैसे, यार इसकी टेंशन नहीं है पैसों की, तो जब इसको जो जिसने जो कहा है ज़ुबान पे दे देने हैं, ये जो ज़ुबान करता है पूरी करता है। तो अपने ऐसा अपने म्यार बनना, अपना इत्मीनान लोगों के दिल में ऐसे करना है। हमारा 10th टॉपिक भी आ जाता है। हमारे 10th टॉपिक ये है कि कभी लालच मत करें। लालच से मतलब देखें, अब आपने एक चीज़ 200 रुपये की ली है, अब आप उसको बेचते हैं 500 रुपये की। अब आप कहते हैं 500, कस्टमर आता है कितने की, आप कहते हैं 500 रुपये की। कस्टमर कहते हैं नहीं जी मैं 300 रुपये दे रहा हूँ, तो आप कहते हैं नहीं जी क्या पता 400 वाला कस्टमर आ जाए, 500 वाला आ जाए, मैं इसको 500 में बेचूँगा, आप देते नहीं हैं। ऐसा ना करें। कस्टमर अगर थोड़ा जिद बहस वैसा करे कि नहीं जी 400 450 थोड़ा बहुत करें, अगर नहीं आता तो उसको बुलाएँ, उसको जी उठाएँ, अल्लाह पाक खैर करेगा। तो अब जब दूसरा हर रंग का कस्टमर आपके पास आएगा, कुछ कस्टमर होंगे आप उनसे 500 मांगेंगे, आपसे बहस ही नहीं करेंगे, वो कहेंगे 500 ही पकड़ो माल दो। अब कुछ कस्टमर होंगे रेट ज़्यादा तोड़ते हैं, कुछ कस्टमर कम तोड़ते हैं। अब एक कस्टमर आपसे आपने 500 मांगा, वो कहता है जी 400 ठीक है, आप 400 पकड़ लें उससे। तो कभी भी लालच मत करें कि नहीं जी मैंने चीज़ ज़्यादा बेचनी है। देखिए जो जिस कस्टमर ने आपको 100 रुपये प्रॉफिट दिया था, दूसरा कस्टमर आ रहा है, उसने आपको 200-300 रुपये वो दे दिया प्रॉफिट, तो आप खुश नहीं होंगे, आपका लेवल पूरा हो गया है। तो ऐसे चलता है कारोबार में। वो चीज़ होती है, माल को रखना नहीं होता, माल को बेचना होता है। देखिए रखेंगे तो माल ख़राब हो जाएगा। कोशिश करें माल जाए, अल्लाह से दुआ करें, अगर आप लोग अच्छे हैं तो आपके साथ कभी बुरा नहीं होगा। तो बाकी वो चीज़ कारोबार में होती रहती है। ये तो कारोबार है, इसे तो कारोबार कहते हैं। वो कारोबार ही नहीं जिसमें नुकसान ना हो, और वो ज़िंदगी ही नहीं जिसमें मुश्किलात ना हो, तो ये तो होगा। तो इसको आपको फेस करना होगा इंशाल्लाह। अगर आप अच्छे हैं आपके साथ कुछ भी नहीं होगा। दूसरी बात, अब लालच में इंसान अंधा हो जाता है। लालच में इंसान क्या करता है, वक्त देखता नहीं है, हर चीज़ का माल स्टोर कर रहा है माल के, जब मैं निकालूंगा उसको महंगे दामों में बेचूंगा, उसको अच्छा प्रॉफिट मार्जिन रखूँगा। एक चीज़ आपने 500 के लिए, वो 600 रुपये की आपकी बिक रही है आराम से, अगर आप स्टोर करते हैं फिर वो आपकी 1000 रुपये की 800 रुपये की जा रही है। अब देखिए स्टॉक करते हैं वो का महल नहीं होता। लोग देखते हैं कि स्टॉक करते हैं, पूरी स्टॉक का मतलब क्या है, पूरी मार्केट में माल ना हो, भी कस्टमर आए पूछे वो है ही नहीं, जो एकदम जब सारी मार्केट माल निकालती है उसका रेट बढ़ जाता है। तो आप ऐसा करते हैं पूरी मार्केट में माल पड़ा है, आप लालच में कहते हैं कि जी मेरे पास क्वालिटी अच्छी है, मैं इसको उसको स्टॉक करूँगा तो मैं इसको निकालूंगा, लोग आएंगे मेरे पर। लोग क्यों आएंगे, लोग आपसे महंगी क्यों लेंगे, लोग सस्ती वहाँ से लेंगे क्योंकि रोज़ वो मिल रही है लोगों को। तो ऐसा ना करें। अगर आपके पास एक चीज़ 500 की है, अगर वो स्टॉक करने के बाद अगर पूरी मार्केट स्टॉक करती है, आप भी स्टॉक करें, अगर हो भी जाती है स्टॉक, तो उसके बावजूद रेट उसका 1000 रुपये होता है, आप 1000 रुपये ना लें, आप बाकी मार्केट से कम लें, 800 ले लें, 700 ले लें। आपकी चीज़ 500 की आपने ली, 600 की आम दिनों में बिक्री थी, 200 वहाँ से आपको बच गया, और 200 आपने ऊपर से और कमा लिया, 400 मुनाफा आपके पास हो गया। थोड़ा है, लोग 600 कमा रहे हैं, आप 400 कमा लें, तो इससे आपका म्यार बना रहेगा। लोग कहेंगे ये रेट बहुत कम देता है, अच्छा लड़का ईमानदार बंदा है, तो इसे मार लें। आपके पास आपका प्रॉफिट मार्जिन, आपकी सेल वैल्यू बढ़ेगी इससे। ये फ़ायदा है आपका थोड़ा कमाने से ज़्यादा कमाने का। बजाय आपको लग रहा होता है कि हम थोड़ा कमा रहे हैं, लेकिन आप ज़्यादा कमा रहे होते हैं, क्योंकि लेवल वहीं आ जाता है। देखिए आप थोड़े प्रॉफिट बेचते हैं, लेकिन कस्टमर बहुत सारे आपके पास, लोग महंगी बेचते हैं, उनके पास कस्टमर थोड़ा है, वो आपसे कम कमा रहे हैं, आप उनसे ज़्यादा कमा रहे हैं। तो ये चीज़ें बहुत नोट करनी पड़ती है। अब आ जाते हैं हमारे 11th टॉपिक पर। 11th टॉपिक ये कि अपने कारोबार, अपने बिज़नेस में किसी और को ना बैठाएं। कि आप कह रहे जी मैं एक जगह काम जा रहा हूँ, अपने दोस्त को या अपने हर आए दिन अपने कज़न को बैठा, चलो या मेरा माल बेचना, मेरी दुकान में बैठे। कोई किसी का ख्याल नहीं रखता, कोई किसी का बिज़नेस में सीरियस नहीं होता जितना आप होते हैं। आपको परवाह होती है अपने बिज़नेस की, कोई किसी का बिज़नेस को सीरियस नहीं लेता। हर कोई अपने अपना आता है, अपने बातों में ध्यान में लगा रहता है, पैसे निकालता है और चला जाता है। तो अपना बिज़नेस का ध्यान आपने खुद रखना है, उसका ख्याल खुद रखना है, कोई किसी का ख्याल नहीं रखता। उम्मीद है आप लोगों को मेरी ये वीडियो और मेरे टिप्स बहुत पसंद आए होंगे। दुआ में मुझे याद रखिएगा। खुश रहें, आबाद रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।